हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि कल हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हम आपको बताए थे कि कुमार हीरो 2.0 पर क्लास 10th का मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। संभवतः आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा क्लास 10th का मैथ्स का ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो या आपका टॉपिक हो, सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट ही करेंगे। तो आज हम एकदम बेसिक से बात करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि क्लास 10th में पहला जो चैप्टर आप लोगों का है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में भी कुछ सवाल आता है, तो रियल नंबर के पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम बेसिक बताएंगे और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे क्लास 10th में जस्ट थोड़ा देर के बाद, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे जो 2021, 22, 23 में पूछे गए। ठीक है, इस चैप्टर से जो बहुत ही आसान होता है, जब बशर्ते कि आपको बस जानकारी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग कि वास्तविक संख्या के बारे में आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन सा संख्या के बारे में खास करके आपको पता है या नहीं है। अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। हम आगे आपको इंग्लिश में भी इसको लिख देंगे। पहले आप समझिए, रियल नंबर्स के दो नंबर, मतलब उसके अंदर दो संख्या होता है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर कौन सा संख्या बनेगा, तो वह वास्तविक संख्या है। एक लाइन में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दुनिया में जितनी तरह की संख्या है सारा के सारा वास्तविक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या में दो तरह के संख्या आपको मिलता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो आपको क्लास 10वीं में परिमेय और अपरिमेय दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कम से कम आपको ये चीज आना चाहिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम विषम क्या होता है, अभाज्य रूट क्या होता है और यौगिक या भाज्य क्या होता है। ठीक है, इससे सवाल भी आपका बनता है। जैसे यहां से आपका सवाल बनता है, ये देखिए, ये जो टॉपिक है अभाज्य और यौगिक संख्या, या जिसको आप रूट या भाज्य बोलते हैं, यहां से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछा जाता है। और परिमेय अपरिमेय से तो पूछता ही पूछता है, जैसा कि आप क्वेश्चन देखे होंगे। हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, बशर्ते कि आप बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा जान लीजिए बेसिक जो जानकारी आपके पास पहले से पता होना चाहिए। परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या में आपको पहले बता दें प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सबको याद ही होगा, क्योंकि बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है गणित तो किस चीज से स्टार्ट करता है, गिनती से स्टार्ट करता है। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो भाई गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, सब लोगों को याद होगा कि एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते रहिए। जितना गिनते जाइएगा ये कहियो खत्म होने वाला नहीं है। जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन ये गिनती इसका खत्म नहीं होगा, है ना। ये बात तो आप लोगों को पता है कि, और याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर को यानी प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन यानी बड़ा वाला एन से सूचित करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ये आप बच्चे से जानकारी आप लोगों को होगा, और ये होना भी आपको चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है। ठीक, तो होल नंबर्स क्या है, एक लाइन में आप इस चीज को समझिए, थोड़ा सा मार्कर को करिए चेंज। ये देखिए, शून्य और प्राकृत संख्या को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि सीधी सी बात, क्या समझे कि पूर्ण संख्या में दो तरह के संख्या आपको देखने को मिलेगा। एक तो प्राकृत संख्या रहेगा और ओकरा में खाली एगो शून्य शामिल कर दीजिए। जैसे देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 आगे जा ही रहा है, तो प्राकृत संख्या। इसमें आपको खाली 0 शामिल कर देना, यानी 0 से स्टार्ट कर दीजिए इसको, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। 1 से स्टार्ट तो प्राकृत संख्या, 0 से स्टार्ट, लेकिन हाँ ये जो 3.5 और 4.5 होता है उसे इस समय शामिल नहीं करना है। ठीक ना, गिनती वाला तो आप समझते ही हैं, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से गिनेगा। ठीक, तो ये तो आपको याद हो गया और हमें लगता है कि बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप लोग को याद भी होना चाहिए। उसके बाद इसके बारे में समझिए, सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग, कि पता है ना सब लोग। कुछ सम संख्या तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरे तीसरा से आप जानते होंगे कि सम संख्या क्या कहते हैं ना। बेप्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में ही से ही आंसर आएगा, इतना आप कंफर्म हो गया। और 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए।
तो 2 से कटने वाला कौन कौन संख्या है, प्राकृत भी होना चाहिए। तो देख लीजिए भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, इधर इधर सोचिएगा भी नहीं माइनस उनस में, क्योंकि यहाँ पर कहा ही गया है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या आते आते अभी हम आपको बताएं कहाँ से, 1 से, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक, तो उसको सम बोलते हैं। सम का रूप कैसा होता है क्या आपको पता है, क्योंकि सवाल जो है ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है, आपको आगे बताएंगे। पहले जिन लोगों को पता है जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि सम संख्या का रूप कैसा होता है। अब चलिए, अब आपको ले चलते हैं आगे, यानी कि विषम संख्या के बारे में, उसके बाद हम आपको इसका रूप बताएंगे। तो समझिए, पहले विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा थोड़ा सा समझिए, वे प्राकृत संख्या, यह भी प्राकृत संख्या में से ही बोलना है, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से पूरा पूरा न कटे, उसे विषम संख्या कहा जाता है। अब विषम संख्या ये तो आप समझ गए कि 2 से पूरा पूरा न कटेगा, तो भाई कौन कौन न कटेगा, प्राकृत संख्या तो है, यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते जाइए, जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गिनती कहीं खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको अनंत बोलते हैं ना। तो अनंत जो है विषम संख्या होता है। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, इतना तो आपको पता है। और सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा। ये बात समझ गए। अब यहां से सवाल क्या बनता है भाई, तो यहां से इसका रूप पूछता है। देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन अगर देखे होंगे, अभी तो क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे, लेकिन हम आपको क्वेश्चन भी आगे चल के दिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो पूछता है कि सम संख्या का रूप, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे रहेगा और कहेगा ये बताइए इनमें से कौन सा सम संख्या के रूप का है या विषम संख्या के रूप का है। तो जान लीजिए थोड़ा सा कि 2m, ध्यान दीजिएगा 2m, जहां पर m क्या प्राकृत संख्या है, 2m के रूप का प्राकृत संख्या होता है। जैसे m प्राकृत संख्या समझ में आया ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये तो आप समझ में आ गया, आप लोगों को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर m के जगह रख के देखिए, 1 रखेंगे तो देखिए 2 में 1 से तो 2, आप बताइए सम है कि नहीं। फिर अगर m के मान 2 रखते हैं तो 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, देखिए सम है कि नहीं। कोई भी प्राकृत संख्या आप रख के देखिए एकदम सम आएगा ही आएगा। 5 रखते हैं तो देखिए 2 गुने 5 तो 5 दूनी 10, ये भी सम संख्या है। यानी कि सम संख्या का जो रूप होता है वो कैसा होता है, तो 2m होता है। ये जरूर नहीं कि m में बोलिए, Q भी बोल सकते हैं, P भी बोल सकते हैं, N भी बोल सकते हैं। जहां पर आपको बताना पड़ेगा कि M है तो M प्राकृत संख्या है, N है तो N लिखिएगा, P है तो P, Q है तो Q। ठीक है, और या अब ऐसे भी कभी कभी आपको ये देख देगा, पूछ देगा कि पूर्णांक दिले रहेगा। ठीक है, Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो कहेगा कैसे रूप का होता है, तो 2Q लिखे, या 2Q + 2 लिखे, या 4Q + 2 लिखे, 6Q, या P करके भी दे देगा, कभी M करके दे देगा, ऐसे करके दे देगा। और याद रखिएगा इसमें मान रखने के बाद ये सम आएगा तो सम संख्या का रूप है, विषम आएगा तो विषम संख्या का रूप। अब थोड़ा सा देखिए आगे, ये विषम संख्या का रूप कैसा होता है, तो 2m - 1 होता है, जहां पर m क्या है, प्राकृत संख्या। इसमें भी रख के थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देखिएगा 2 m के मान अगर हम 1 रखते हैं, रखिए 1 - 1, तो पहले घटाइएगा मत, पहले गुना, तो 2 एकम 2 में से 1 घटेगा 1। 1 बताइए कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 गुने 2 - 1, 2 दूनी 4 - 1, 4 में से घटेगा 3, तो 3 भी तो विषम संख्या है। यानी कि अभी जो आप पढ़ रहे थे वो सब बात। चलिए, तो अब हम आपको ले चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब ये तो आप समझ गए कि सम और विषम का रूप कैसा होता है, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, पता हो गया होगा। अब आगे बढ़िए, आगे आते हैं। यहां से आपका ये जो टॉपिक है ना, इससे आपका 1 नंबर का सवाल निश्चित रूप से पूछता हम आपको दिखाएंगे कि 2021, 22, 23 में कौन सवाल पूछा गया। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य या रूढ़, दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी रूढ़ कह देगा, कभी अभाज्य कह देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए पहले अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो सबसे पहले परिभाषा थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का लिखा गया, आप समझिएगा ध्यान से, इससे आपको डाउट नहीं रहेगा। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले सारा लड़का को तो याद हो गया प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो गिनती की संख्या 1 से। लेकिन यहां क्या कह दिया, शुरू में कह दिया 1 से बड़, तो 1 से बड़, तो कहियो 1 तो आपका आंसर आएगा नहीं अभाज्य संख्या में, माइंड में फिट कर लीजिए। 1 कभी भी अभाज्य संख्या बोलना ही नहीं है, क्योंकि शुरू में हम कह दिए 1 से बड़ी। ठीक है, यानी 1 से बड़ा, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां पर जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, आप ऐसे पढ़ें, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है। आप ऐसे भी परिभाषा याद किए होंगे कि वैसी संख्या जो 1 और अपने मतलब स्वयं से कटे, सिर्फ 1 और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है ये। यहां पर थोड़ा सा हम ऐड कर दे कि 1 से बड़ी, अब कभी 1 तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि आपको 1 से बड़ा बोलना है। जैसे 2 ले लेते हैं, तो देखिए 2 जो है
एक से कट जाएगा। और अपने आप मतलब जो संख्या है उसी से, तो 2 है तो 2 से तो भी कटेगा ना, 2 एकम 2, और 1 से भी कट जाएगा। और अगर हम 3 लेते हैं तो 3 देखिए 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, लेकिन और कोई दूसरा संख्या से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ 2 ही से कटना चाहिए, एगो 1 से और एगो अपने आप से। ठीक है, यानी कि आभाज्य संख्या कभी भी आपसे पूछे कि कहां से स्टार्ट होता है तो 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। तो पहला संख्या 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, समझिए। 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो बताइए कै गो संख्या से कट गया, 3 गो से। तो इसका 3 गो गुणनखंड है, इसीलिए ये जो है आभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ 2 ही से कटना चाहिए, एगो 1 से और एगो अपने आप से। ठीक है, तो इसलिए 9 नहीं लिया गया। 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 15 नहीं लिया गया है क्योंकि 15 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 15 5 से भी और 15 से भी, तो और ज्यादा से कट जाएगा। 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। ये सब क्या है, आभाज्य संख्या। ये जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपका एक नंबर हर साल की तरह इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से थोड़ा सा आप याद रखिएगा नोट में कि आपसे ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो स्टार्ट कहां से होता है, एक मत बताइएगा, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। माइंड में सबको ठीक हो गया ना कि 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा तो 2 ही होगा। इसी को एक और तरीका से ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, सम अभाज्य संख्या कौन है। सम अभाज्य संख्या तो याद रखिए, देखिए ये जो संख्या अभी आप देखे सम में कौन है, 2 3 5 7 ये सब दिखाई दे रहा है। इसमें आगे बढ़ते जाइए, कहियो सम नहीं आएगा, एक के गो है ये दू जो है एगो खाली सम संख्या है। तो याद रखिएगा अगर कभी आपसे पूछे कि सम संख्या सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो बस एक के गो कौन, 2, इसलिए इसका आंसर 2 मारिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे चल के हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछेंगे, पहले आप जानकारी लेते चलिए। उम्मीद है आपको ये सब पहले से भी पता होगा, अगर होगा तो सब लोग कमेंट कर दीजिए यस यस यस, पहले से पता था। आइए उसके बाद आते हैं यौगिक संख्या के बारे में। तो समझिएगा यौगिक संख्या या जिसको आप भाज्य संख्या बोलते हैं, यहां से भी 1 नंबर का सवाल आया है, आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा। यौगिक या भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वे प्राकृत संख्या, यानी यह भी प्राकृत संख्या के अंदर ही आएगा जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाजित हो। इस बार 9 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, एक और कोई से कट जाना चाहिए, मतलब कम से कम उसका 3 गो गुणनखंड तो होना चाहिए, तब उसको हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक कहिए चाहे भाज्य कहिए, बात एक ही। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखिए, सबसे पहले आप बता दीजिए, एक तो कहिए होगा नहीं क्योंकि एक जो है आपका उधर बेचारा इक्के से खाली कटवे करता है और तो किसी से कटता नहीं, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। 2 की बात करें तो 2 देखिए 1 से कटा था, 2 से कटा था, तो यहां पर कह क्या दिया, एक अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाजित होना चाहिए, मतलब एक और दूसरा से कटना चाहिए। 1 से कटे 2 से कटे तो खाली काम नहीं चला, एक और कोई संख्या होता उससे भी कटना चाहिए था, इसलिए यह भी आपका आंसर गलत है, 2 मत मारिए। ठीक है, आप देखते हैं 3, तो 3 जो है 1 से कटता है और 3 से कटता है, यह भी और कोई से नहीं कटेगा, तो यह भी 3 आपका गया। यानी 4 की बात करें भाई तो 4 थोड़ा सा चेक करिए, 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, हाँ ये चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 3 गो से कटना चाहिए, 1 से 2 से 4 से कटा है, तो यानी 3 गो से कटा है। इसीलिए भाज्य संख्या कभी पूछे या यौगिक संख्या कभी पूछे तो याद रखिएगा कैसे स्टार्ट, 4 से स्टार्ट। ठीक है, तो 4 होगा, 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 ऐसे आगे बढ़ते जाइए आराम से, क्योंकि सब जो है 2 से ज्यादा से कटेगा, आप एक बार कट कट के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ सवाल कैसे पूछता है कि यौगिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो 4 से स्टार्ट होता है। तो सवाल पूछेगा सबसे छोटा यौगिक संख्या बताइए, या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, यहां से ऐसे सवाल पूछता है, तो आप याद रखिएगा 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, है ना। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। एक बार ये सब नोट भी कर लीजिएगा, एक बार लिख भी लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं, इसमें आप याद रखिएगा नोट में भी कि सवाल कैसे पूछा जाता है। सबसे छोटी यौगिक संख्या बताइए कौन है,
पहला नोट में याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 4 है, क्योंकि 4 से तो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे छोटा अगर हाँ अभाज्य पूछे तो 2 से स्टार्ट होता है तो 2 है, लेकिन भाज्य पूछे तो 4, यानी यौगिक कहे चाहे भाज्य कहे बात एक के, नाम दोनों जरूर याद रखिएगा। इसमें देख लीजिए कभी कभी ये आपसे पूछ लेता है सअभाज्य संख्या, ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है इस टॉपिक से, हम आपको आगे बताएंगे। को प्राइम नंबर्स पूछता है कभी कभी, तो देखिए दो प्राकृत संख्या है सअभाज्य संख्या कहलाता है यदि उनका HCF मतलब मौसा, HCF मतलब मौसा उसका अगर एक आ जाए, दूगो संख्या प्राकृत संख्या कोई भी ले लीजिए, जेकर मौसा एक आना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण समझिए, यहां पर देख लीजिए इसको 9 और 16, बताइए 9 और 16 में कुछ कॉमन होगा क्या, सिर्फ एक ही कॉमन होगा, मतलब एक ही मिलेगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे करके। तो सोच लीजिए, इसको आप हटा दीजिए, 4 गुने 4 ना 2 गुने ऐसे लिख दीजिए, खंडित कर दिए, इसको कर दिए। अभी दोनों में कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, तो एक कह सकते हैं, तो इसका HCF एक आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपको संख्या दिखाई दे रहा इसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। 5 7 देखिए, तो 5 7 में कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो यह भी आपका सहअभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन याद रखिए 3 और 15 अगर आपको दिया रहे तो 3 15 जो है वो अभाज्य संख्या मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 और 15 में सब लोगों को पता है कि इसका 3 तो HCF निकल जाएगा, तो 3 आएगा तो ये गलत हो गया, यानी ऐसा ऑप्शन नहीं मारना है। ठीक, सवाल देख के थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो आप टिक सही से करिएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सहअभाज्य मतलब दूगो संख्या ऐसा प्राकृत होगा जिसमें मौसम निकाल के चेक करिएगा, एक आना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो समझिए वह सहअभाज्य नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा संख्या रेखा के बारे में जान लीजिए। संख्या रेखा में भी यहाँ से आपका जानकारी है, थोड़ा सा जान लीजिए। नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, नंबर लाइन में आपको पता है बीच में जीरो, बीच में कथी जीरो, और लेफ्ट बढ़ेंगे इधर, लेफ्ट और इधर राइट, तो लेफ्ट बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके जाते रहेंगे, कहां तक, अनंत तक, इधर जाएंगे अनंत भगवान तक, है ना। और इधर आएंगे तो ये प्लस अनंत भगवान, ये माइनस में और इधर प्लस में, दाया जाइएगा तो प्लस, बाया जाइएगा तो माइनस। यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया, यहाँ पर देखिएगा ऋणात्मक संख्या, या इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको राइट साइड जाएगा तो इसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो कभी आपसे पूर्णांक पूछे तो सारा संख्या को लिख दीजिएगा, पूर्णांक कभी आपसे पूछे तो ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, ऐसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो है आपका पूर्णांक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये कोई अभी याद रख सकते हैं क्योंकि अभी कभी कभी जानकारी के रूप में आपको जानना चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है, सारा, माइनस प्लस 100 पूरे, ठीक, लेकिन अटा बटा में नहीं, सीधा सीधा रहना चाहिए, माइनस से लेके प्लस तक, और कहां तक, अनंत भगवान ने प्लस में, अनंत भगवान ने माइनस में। ठीक, ये संख्या रेखा, और इसमें पूर्णांक ऐसे भी आप जानकारी आपको पहले से था। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको यहां तक पता था पहले से। तो अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा देखा क्या क्या, एक बार फिर से देख लीजिए कि नंबर लाइन के बारे में हम लोग समझ गए हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए पहले, अभाज्य रूढ़ क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएं यौगिक संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है ना। उसके बाद हमने आपको बताया प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये सब चीज आपको जानकारी हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब तो आपको समझ में आ गया। सम क्या होता है, इसका रूप कैसा होता है, यह भी आप समझ गए। देखिए समअभाज्य का रूप कैसा होता है, तो यहाँ तक तो आपको सारा जानकारी मिल गया है। एक बार चलिए अब आपको बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ समअभाज्य समझ गए, अभाज्य भी समझ गए। अब आइए थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि 10वां क्लास में आपको जब जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको ये भी चीज आपको जरूरत पड़ेगा, भिन्न यानी फ्रैक्शन कैसन होता है। तो याद रखिएगा भिन्न जो होता है उसको ऊपर में एक रहता है, नीचे में एक रहता है, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये पूर्णांक है, कोई भी दो पूर्णांक संख्या से आप भाग दीजिएगा तो वो भिन्न का निर्माण करता है। ठीक है, जहां पर ऊपर वाला को अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, कभी भी हम भिन्न लिखेंगे ना, जब दो भिन्न वाला सवाल 5 नंबर का वो पूछा जाता है, जो आप आगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण सीखिएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अंश बटा हर, ऊपर याद रखिएगा ऊपर में कथी होता है, अंश होता है, नीचे में हर होता है। जैसे देख लीजिए 2/5 1/5 माइनस में प्लस में सब चलेगा, 2/6 5/9, इस तरह से आपका ये भिन्न है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक, अंश बटा हर आप याद रखिएगा।
तो ये तब छोटा सा चीज था, लेकिन अब यहां से आपका आता है क्लास 10वीं की बात, जो आपसे सवाल पूछता है। कैसे, समझिएगा। परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इसको देखिएगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही तो मेन है आपका 10वां क्लास में, यहां से आपका 10वां स्टार्ट होता है, समझिएगा। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, यानी P बटा Q जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो बस एक ही लाइन में आप याद रखिएगा, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q क्या है, तो पूर्णांक है। और याद रखिएगा, ये जो भाई जो P Q है वो 0 नहीं लेना, मतलब नीचा में 0 नहीं लेना, ठीक ना, क्योंकि नीचा में 0 लिखेगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, इसलिए नीचा में 0। जैसे देखिए, आप याद रखिएगा, यहां से आपका सवाल भी बना हुआ है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, 22/7 कौन सा संख्या है, तो परिमेय है। लेकिन यही पाई अगर पूछे तो कौन सा संख्या, तो उसको हम लोग अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है। बात समझिएगा, ध्यान से समझते चलिए। 22/7 परिमेय, 2/3, 5/7, 1/7, माइनस में सब, प्लस में सब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पूर्णांक है तो कोई भी माइनस प्लस सब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो 22/7 है, ये कई बार पूछा भी गया कि 22/7 है, ये कौन सा संख्या है। ये हमें लगता है 2023 या 2022 में ही सवाल आया था कि 22/7 कौन सा संख्या है, ठीक है। जहां पर ये थोड़ा सा जान लीजिए, P बटा Q में परिमेय अगर है, तब P और Q क्या है, तो पूर्णांक है। पूर्णांक अभी आपको बताए थे ऐसे, डॉट डॉट, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे आगे भी डॉट डॉट जाएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। नहीं बोले थे माइनस अनंत भगवान यानी प्लस अनंत भगवान, ऐसे वाला तनका देर पहले अभी आपको जस्ट बताते, एक बार याद दिला देते हैं। देखिए, ये नंबर लाइन में बताती है सबसे, ये वाला चीज, ठीक। आइए, ये तो आप समझ गए, फ्रैक्शन समझ गए, परिमेय संख्या समझ गए। अब थोड़ा सा पूछता सवाल है उसके रूप में समझिए कि परिमेय संख्या ऐसे आप याद रखें, जिसका वर्गमूल में अगर लिखल है, जैसे रूट में अगर कोई संख्या लिखल है, तब अगर आपसे पूछे कि बताइए चारों में से कौन परिमेय है, अपरिमेय है, ऐसे पूछता है सवाल। तो परिमेय रूट में अगर लिखल है तो समझिए, रूट में अगर है तो उसका अगर वर्गमूल निकल जाए, कथी निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, मतलब रूट से बाहर अगर वो आ जाए, तो समझिएगा कि वह परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, 4 का वर्गमूल सब लोगों को पता है बुआ, 2 होता है, 16 का 4, 36 का 6, 49 का 7 होता है, 749। और इसको थोड़ा सा देखिए भाई, √8 को आप क्या कर सकते हैं, तो खंडित करिएगा पहले, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 4 दूनी 8, और नीचा में √2 रहेगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको काटिए मत, पहले इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, आपको बताया था कि जोड़ा में से वो घोड़ा निकलता है ना, 2 गो में से एगो निकल जाएगा, 2 गो 2 है तो एगो निकल जाएगा, लेकिन एक जोड़ा तो नहीं लगा, तो ये रूट में अटक जाएगा, बट्टा में √2 से √2 कट जाएगा, तो 2 निकला। तो बताइए, रूट से तो बाहर निकल गया ना, तो रूट से बाहर निकल गया तो समझिए परिमेय। ऐसा सवाल बहुत सारा पूछता है, जो आप देखे भी होंगे, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा, √32/√2, इसको थोड़ा सा समझिए। 32 को क्या लिख सकते हैं भाई, खंडित करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। एक बार देखिए, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, खंडित कर दिए, और नीचा में √2 लिख ले हैं। तो देखिए, आप जोड़ा लगाइए, इसको घोड़ा निकालिए इसमें से, ये 2 गो में से एगो, ये 2 गो में से एगो, और एगो ये 2 जो है अटक जाएगा, बट्टा में √2 रहेगा, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये भी तो आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है कि परिमेय, जल्दी से कमेंट करिए। परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया ना, तो रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय, रूट से बाहर न निकले तो अपरिमेय, ठीक। ये भी आपसे पूछता है, ये तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये जानिए, अपरिमेय संख्या, यही आपका पहला टॉपिक है क्लास 10th में। बुक अब देखेंगे तो आपको परिमेय और अपरिमेय से सवाल बनता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है समझ गए। अपरिमेय देखिए, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, जहां Q बराबर 9 है, 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, ध्यान से देखिए, न लिखल जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे, ये जरूर याद रखिएगा जैसे वाला बात, क्योंकि इसी में से मिलेगा आपको नंबर। कैसे, समझिए, पाई कौन सा संख्या है, पाई पूछे कभी भी कि पाई कौन सा संख्या है, तो 22/7 लिख के मत बना दीजिएगा। पाई सीधा लिखल है तो समझिएगा अपरिमेय है। π/2 लिखल है तैयो अपरिमेय है। 2π लिखल है तैयो अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय के जोरे चोर के जोरे एगो साधो चल जाएगा ना, तो उसको चोरे माना जाता है ना, साध तो उसको कहा नहीं जाएगा, इसलिए। अब ये देखिए, √2
इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है। √3 √5 वर्गमूल निकलेगा नहीं, √6 नहीं निकलेगा, √7 नहीं निकलेगा, √8 नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताए थे 2 गुने 2 गुने 2 एगो निकल जाएगा, लेकिन एगो अटक जाएगा, तो इसलिए अपरिमेय है। √10 हो गया, √101 100 रहता तो निकल जाता, √3/2 3 प्लस √3 प्लस में है, एगो परिमेय एगो अपरिमेय है, तो भी आपका अपरिमेय ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे शुद्ध वही छोड़ के जोड़े साथ चल जाएगा तो छोड़े उसको बोलेंगे ना, उस तरीके से। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक एक नंबर की बात है, आप समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पाई क्या है, पाई लिखल है क्वेश्चन में तो अपरिमेय है, लेकिन अगर यही यहाँ पे 22/7 लिखल है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे, देखिए 22/7 लिखल है तो उसको परिमेय बोलिएगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपका आंसर। ऐसा नहीं कि पाई का मान 22/7 रख के आंसर मारिएगा, तो एक नंबर गड़बड़ा जाएगा। देखिए पाई लिखल है कहीं पूछ रहा है तो करिएगा अपरिमेय, और 22/7 लिख के पूछ रहा है तो परिमेय। ठीक, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न बताते हैं जिसका आंसर आप देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और बड़ी आसान रहेगा, जो चीज अभी हम आपको बताए हैं इससे 10-15 मिनट में जो भी आपको लगा सारा चीज फॉर्मूला जो है बता दिए हैं। इससे अब आप ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग कैसा रेस्पॉन्स है आप लोग का। देखिए आइए पहले सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। सबके लिए आपको 10 से 15 सेकंड का समय आप लोग को दिया जाएगा, इस 10 से 15 सेकंड में आप लोग को आंसर बताना है। ठीक, तो पहला सवाल क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, सोचकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभी जस्ट आपको बताए थे, एक बार याद दिला देते हैं। 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, याद है? ये अब याद होगा तो आप आसानी से मार सकते हैं। तो देखिए 27 क्या है, तो 27 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता हो गया हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई 27 तो है नहीं, क्योंकि 27 जो है एक से तो खैर एक से कटता ही है, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, है ना। तो ये तो आपको बताया था कि अभाज्य किसको बोलते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो इधर गया। 35 देखिए भाई, 35 आपसे एक से कटेगा और 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 35 से कटेगा, तो ये भी आपका गया। 13 लेकिन देखिए इसमें भी 13 तो आपको बताए ही थे, शायद आपको याद भी होगा कि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। 56 तो ऐसे ही देख लीजिए, एक से कटेगा, आपका 8 से 56, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, बहुत सारा से कट जाएगा, तो ये तो है ही नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो जितने भी लोग ऑप्शन सी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल तो आपको समझ में आया होगा। आइए इस दूसरे सवाल का आंसर दे दीजिए भाई। चलिए ये दूसरा सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बताइए इस दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। अभी तनका देर पहले आपको बताया था यौगिक संख्या किसको बोलते हैं, तो आपको याद होगा तो आप जल्दी में टिक कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जो भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है ये सब पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखिए यौगिक संख्या कौन होता है, अभी आपको जस्ट बताए थे 4 से स्टार्ट होता है, जो भाज्य जिसको बोलते हैं, यौगिक कहे कभी कभी या इसको भाज्य संख्या भी बोलेगा। तो 4 से स्टार्ट, 4 6 8 9 भी होता है, 9 10 12 इस तरह से बढ़ता है। तनका देर पहले आपको बताए थे। तो सोच लीजिए 11 क्या है, ये तो भाज्य संख्या है। 41 क्या, यह भी भाज्य है, वही अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य बोलते हैं, भाज्य नहीं है। क्लियर है, और 31 भी नहीं कटेगा, लेकिन 21 जो है ना ये कई गो संख्या से कट जाएगा। देखिए 21 जो है एक से कटता ही है, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। तो आपको क्या बताते, कम से कम 3 गो से कटना चाहिए। ठीक है, 3 गो से कट जाए, ऐसे आपको परिभाषा बताया गया था कि एक और स्वयं से छोड़कर कोई एक्स्ट्रा नंबर से भी कट जाना चाहिए। तो देखिए एगो एक था और एगो स्वयं 21 था, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो इसको भाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर आ जाइए भाई, इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए सही से। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, एकदम तनका देर पहले जैसे पूछे थे वैसा ही सवाल है, इस पर आप लोग का सही हो जाना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर है, 10 सेकेंड।
देखिए एकदम सिंपल सी बात है, कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या यानी कि जो आपको बताए थे अभाज्य संख्या कहाँ से, 2 होता है, 3 होता है, जो एक और स्वयं से कटे बस। तो 33 जो है आपको पता है 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 11 से 33 से 33 तक गया। 21 भी आपका नहीं होगा क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से, 7 से, 21 से यह भी गया। 39 भी 33 41 जो है नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और 41 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, आपको मारना चाहिए। ठीक, तो जो लोग ऑप्शन डी मार रहे थे जोरदार स्माइल करिए क्योंकि 3 गो सवाल का आंसर आप लोग सही दिए। आइए अगले सवाल पर आ जाइए भाई। ये है आपका चौथा नंबर सवाल की सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? बताइए, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? अभी तनका देर पहले आपको बताए थे, जल्दी से कमेंट करिए क्योंकि हमारे क्लास में आप रहिएगा तो थोड़ा सा पहले बताया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं। तो सअभाज्य संख्या का मतलब आपको जस्ट बताए थे, सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका मौसा 1 के बराबर होता है। बताए थे ना तनका देर पहले कि एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे थे स्माइल तो करना बनता है। और आइए अगले सवाल पर आ जाइए भाई। 5वां नंबर सवाल पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन में से कोई इक्के गो सह अभाज्य है? चेक करके आपको बताना है कौन सा है। चलिए, इसके लिए आपको 10 से 15 सेकंड दिया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए सहअभाज्य मतलब अभी आपको जस्ट बताया, ऊपर में देखिए जिसका मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए 14 और 35 में हमको लगता है मौसा इसका 14 7 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 5 35, तो ये तो 7 से कट ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। 18 और 25 ही हमको लगता है, क्योंकि 18 देखिए 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं खंडित करके, और 5 गुने 5। तो बताइए दोनों में से कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, यानी एचसीएफ इसका जो है 1 आएगा। और जब एचसीएफ 1 आए तो उसी को हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 13 52 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 13 से 13 चौका 52 कट जाता है, इसका एचसीएफ 13 आ जाएगा। 21 84 है तो ये आपका 21 चौक 84 यानी कि 21 से आ जाएगा, है ना। तो यानी कि मौसत जिसका 1 होगा उसी को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप बी मारे हैं तो 1 नंबर अपने खाते में जोड़ लीजिए। और आइए, ये तनका देर पहले आपको बताए थे कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब प्लस में, राइट साइड ऐसे बताया था ना, एक लाइन खींच के, 0 के राइट वाला होगा तो प्लस में जाएगा, 0 के पहले आएगा तो माइनस वाला आएगा, प्लस में आएगा उसको धनात्मक बोलते हैं, इधर आएगा तो ऋणात्मक होगा। तो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस में है, तो धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पे हम क्या लिख दे? धनात्मक आपको यहाँ पे सम छोड़ दिए हैं, सवाल को थोड़ा सा सुधार लीजिए भाई, 1 सेकेंड, इसको लिख दीजिए। तो सम ऐसे लिखिए, सम धनात्मक पूर्णांक की चारों में से, नहीं सम नहीं विषम, क्योंकि सम तो इसमें है ही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लिख लीजिए, विषम विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप कौन सा? ये क्वेश्चन आपका शुद्ध है। अब आप बताइए विषम धनात्मक पूर्णांक में से कौन सा है? 10 सेकेंड, विषम बताना है। तो देखिए हम आपको जस्ट तनका देर पहले अभी आपको बताए थे क्या कि सम कौन सा होता है। देखिए ये 4m + 2 क्या है? 4 सम है, m रखेंगे 2 रखेंगे तो ये सम जोड़ेंगे तो ये सम है, ये भी आपका सम है, ये आपका सम है, 4m सम है, m के मान 1 रखे 2 रखे 3 रखे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो सम में आएगा, ये भी सम है। लेकिन 4m + 1 क्या है? तो ये विषम है, इसीलिए ये विषम ही आपसे पूछ रहा था, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो 4m + 1 यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो लोग सी बता रहे थे स्माइल तो करना बनता है क्योंकि 6 गो सवाल हो गया है। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक और सवाल देखिए यहाँ पर, बढ़िया से देखिए आराम से। किसी धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा सा मार्कर चेंज, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या पूछ रहा है समझिएगा ध्यान से, विषम। वहां पर भी पहला सवाल भी इससे पहले जो था वो भी विषम ही पूछ रहा था। तो बताइए विषम पूर्णांक का रूप होता है कैसा होता है? 10 सेकेंड, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। देखते हैं आप लोग कौन सा आंसर कमेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बता। देखिए ये जो 6 की हुई तो सम है तो बेचारा गया, ये भी 6 की + 2 ये सम है गया, 6 की + 4 ये भी 6 की + 4
सम ही आएगा ना, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो सम है। और ये देखिए यही तो है भाई जो विषम, विषम मतलब 6 की प्लस 1, क्योंकि देखिए 6 क्यू का मान 1 रखिए प्लस 1, देख लीजिए 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 विषम है कि नहीं। 2 रख के चेक कर लीजिए भाई, शंका है तो 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और प्लस 1 यानी कि 13, तो यही तो है विषम। अब बाकी सब में रख के चेक कर लीजिए, सब सम आ जाएगा। तो आपसे विषम पूछ रहा है तो कौन होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है। आइए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर पर आ जाते हैं भाई कि प्रत्येक परिमेय संख्या कैसन संख्या होता है। ऑप्शन देखकर बताइए, प्राकृत होता है या पूर्ण होता है या एक पूर्णांक होता है या वास्तविक संख्या होता है, बताइए। तो अभी आपको बताया था क्या कि वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक में दो गो भाई जो होता है, एगो परिमेय होता है और एगो आपको बताए थे अपरिमेय होता है, याद है, अपरिमेय होता है। तो अभी आप ये तो आपको समझ में आ गया ना कि दुद्दुग होता है भाई, परिमेय भी होता है परिमेय, तो परिमेय को क्या कह सकते हैं, वास्तविक तो होबे करेगा ना। तो प्राकृत नहीं कहते हैं, पूर्ण नहीं कहते हैं, पूर्णांक नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, क्योंकि वास्तविक के अंदर में ना है तो इसलिए उसको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ले चलते हैं आगे, देखिएगा 22, हाँ देखिए ये 9 नंबर सवाल देखिए कि 22/7 क्या है। ये सवाल अब देखिए, आप तनका देर पहले अभी आपको बताया था कि 22/7 क्या है, पाई क्या है, आप सोचकर बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा फास्ट सोचिए और आंसर बताइए कि 22/7 कौन सा संख्या है। तो अभी जब जस्ट आपको याद होगा कि 22/7 लिख के पूछे तो कहिएगा परिमेय, और अगर पाई लिख के कहे कि क्या है तब कहिएगा अपरिमेय। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन बी नहीं मारिएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन पहला ही आप लोग का राइट आंसर। चलिए 9 गो सवाल हो गया है, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये आप लोग के सामने में 10 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, बताइए। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं पूछ रहा है। क्लियर है। तो बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड आप लोगों के लिए। चलिए तो जल्दी से बताइए भाई, इसके लिए आपको 10 सेकंड का इंतजार है ना। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से, नहीं तो एक नंबर बच्चा गड़बड़ा लेता है। परिमेय क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या 9 है। अपरिमेय 9 मतलब परिमेय, हम खराब नहीं है, इसका मतलब क्या है, अच्छा है, ऐसे समझिएगा। तो कह रहा है अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। तो देखिए परिमेय मतलब आपको जस्ट बताए थे, जो वर्गमूल जिसका निकल जाए। तो देखिए ये √3 का तो निकलेगा नहीं, या प्लस में, यानी कि ये अपरिमेय है, तो ये तो गलत हो गया। 5 प्लस √3 भी अपरिमेय है, तो गलत हो गया। √3/√5 ये भी अपरिमेय है। लेकिन √12/√3 अभी जस्ट आपको बताए थे, 12 को खंडित करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और बटा में √3 आप लिख सकते हैं। मलाई बर्फ बेचने वाला आ गया, रुकते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको छोड़िए, मलाई बर्फ को छोड़िए और इसका आंसर देख लीजिए, है ना। 2 दूनी 4 तिहाई 12 खंडित तो आपको समझ में आता है, 2 दूनी 4 है तो एगो निकल जाएगा, एगो √3 अटक जाएगा, ये √3 रहेगा, कट जाएगा तो यानी 2। अब देखिए रूट से बाहर निकला कि नहीं, तो पूरा पूरा निकल गया। मलाई बर्फ वाला बड़ा तंग कर ले आ रहा है, रुकिए रुकते हैं थोड़ा सा। चलिए तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि कट गया है तो ये वाला जो है आपका पूरा पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था भाई। ऑप्शन मार दीजिए, कौन सा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। तो जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं। और ये भाई बता दीजिए 11 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इस बार है कहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। परिमेय है और अपरिमेय 9 है, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर परिमेय है पूछ रहा था, किकर वर्गमूल निकल जाएगा, तो √7 लिखल है, निकलेगा नहीं। √100, हाँ इसका लगता निकल जाएगा। 100 10, 100 का वर्गमूल 10 होता है, लिख सकते हैं 10 गुने 10 इक्केटा लिख दीजिए, वो 10 निकल जाएगा। तो 10 10 20 जुड़ जाएगा, तो 20 तक क्या है, परिमेय। ऑप्शन बी ये सही था। और देखिए √3 ना निकलेगा, √5 ना निकलेगा, एकदम सिंपल सी बात था। 11 समझ में आ गया था, ऑप्शन बी सही था। आइए 12 नंबर सवाल का भाई आंसर दे दीजिए। ए और बी अगर, थोड़ा सा मत कर, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो लॉसा क्या होगा। यहाँ से 2 सवाल बनता है होगा, ठीक ना, लॉसा और मौसम में। ठीक, तो देखिए अभी आपको जस्ट बताए थे, मौसा अगर पूछा जाता तो 1 बोलते, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है 2 गो अभाज्य संख्या का मौसा 1 आता है। ठीक, अभाज्य संख्या में कोई मिलता उलता है नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, लॉसा पूछ रहा था। लॉसा क्या होता है, दोनों को नहीं मिलेगा तो गुना कर देते हैं, यानी ए गुने बी,
यानी ए बी इसका आंसर आपका है ऑप्शन सी। दो तरह से याद रखिएगा इसको। आभाज्य संख्या आपको पता है ना, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11 ऐसे करके। तो इस सब में ना कुछ मिलता ही नहीं है, एक मिलता है, तो इसीलिए एचसीएफ एक होता है। मौसा पूछे तो एक बोलिएगा, अगर लॉसा पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो भी संख्या है गुना कर दीजिएगा। तो ए और बी है, तो इसलिए ए बी इसका आंसर। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 और 5 का आपसे पूछता कि बताइए लॉसा क्या होगा, तो दोनों तो आभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, तो लॉसा क्या होता है, नहीं निकलेगा तो आप गुना कर देते हैं, 3 गुने 5 यानी 15 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप बोलिए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी जो बता रहे थे उन लोगों को सही है। क्या हो गया भाई, एक सेकेंड इसको हटाइए। हाँ, आइए अगले सवाल पर आ जाइए। 3 गो सवाल और आप लोगों से पूछा जाएगा, 15 गो सवाल लिए हैं। और देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, फिर से एकदम वैसा ही सवाल देखकर बताइए। यहाँ पर अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, यानी कि आपको खोजना कौन सा है, परिमेय खोजिए, मतलब जेकर वर्गमूल निकल जाए। तो आप बताइए पाई कौन सा संख्या है, तो पाई तो हम आपको बताए थे कि अपरिमेय होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है अपरिमेय 9, मतलब परिमेय खोजना है, तो गलत है। √7 ये भी गया, क्योंकि 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 का नहीं निकलता, √5 नहीं निकलता, गया, तो ये वाला तो आंसर होगा। 3 को गलती है, वो सही होगा, लेकिन निकाल के आपको चेक करा देते हैं भाई, चेक तो नहीं कर लीजिए। देखिए 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 × 75 होता है ना, तो आप 25 तो 3 गुने 25 यानी कि 5 पच्चे 25 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हटाइए, 3 पच्चे 15, 15 पच्चे 75, अब बटा में 48 है ना, 3 तो बाहर है, तो बाहर वाला 3 तो लिखना होगा। 48 सोलती 48 होता है, यानी कि 3 गुने 4 गुने 4 आप लिख सकते हैं, या आप चाहते तो 2 गुने 2 2 गुने 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 बाहर है, 2 को 5 एगो बाहर निकल जाएगा, 5 √3 एगो अटक जाएगा, इसका जोड़ा नहीं ना लगेगा, इसका तो जोड़ा लग जाएगा, मार्कर चेंज करिए, इसका जोड़ा लग जाएगा, इसका जोड़ा लग जाएगा, तो 4 निकल जाएगा, √3 अटक जाएगा, √3 से √3 कर जाएगा, तो 5 × 15/4। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका वर्गमूल निकल गया है, इसलिए ये परिमेय है, तो ऑप्शन ये आपका सही था। अपरिमेय 9 मतलब परिमेय आपको खोजना था, तो ऑप्शन डी जो बता रहे थे, जोरदार स्माइल करिए। और आइए, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिला होगा आपके क्वेश्चन बैंक में। संख्या ऐसन ही कौन सा संख्या है भाई, पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए 13, बाद 113, बाद 1113, उसके बाद ये देखिए 10,113, बढ़ते जा रहा है, पते नहीं कि कौन डिजाइन से बढ़ रहा है, एकदम बढ़ते जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको परिमेय मत बोलिएगा। ठीक, ये जाते रहेगा भाई, कहाँ तक जाएगा पता नहीं चलेगा, और इसका एक अपरिमेय के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कौन सा संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब हम आपको ले चलते हैं अगले लास्ट सवाल पर, और इस लास्ट सवाल हमको लगता है बड़ी आसान है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट कर देना, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। होमवर्क छोड़िए, आंसर कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि इसका कौन सा सही। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बता देना है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा है। और सब लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास अगर रेगुलर चाहिए, तो आराम से इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा। सारे टॉपिकों को एक एक कर बताएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो था आपका 9th में भी आप पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, इसी से सवाल आपका बनता था। ठीक है, तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो रेगुलर आप लोगों को क्लास जारी रहेगी। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।